दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सत्र से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान ने एक बार फिर से सियासत तेज कर दी है। दरअसल इस बार स्वामी मौर्य का बयान अगले साल जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, दरअसल ये एक भरमाने की एक कोशिश है और ये एक नौटंकी है। हालांकि इसके बाद अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान करार दे रही है। हालांकि इस को लेकर इस वक्त हम पब्लिक के बीच में पहुंचे हैं, हजरतगंज इलाके में हूं और तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर स्वामी मौर्य जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके बयान को लेकर उस पर सियासत हो रही है, हालांकि उसको एक धार्मिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं ये उन्हीं से जानते हैं। स्वामी मौर्य का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि ये एक नौटंकी है। हालांकि उन्होंने कहा कि राम तो सालों से पूजे जाते रहे हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर नौटंकी की जा रही है। देखिए साहब, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी परिपक्व और मजाए नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य निरंतर इनकी गतिविधि जब से ये भाजपा छोड़े हैं तब से लेकर के और आज तक ये केवल धर्म के परिध को आज तक इन्होंने क्रॉस नहीं किया है। मुझे लगता है, मैं अपना राय बता रहा हूँ आपके चैनल पर ईमानदारी से, कि हमको लगता है कि दोनों का अस्तित्व एक ही बिंदु में बंधा हुआ है। एक दूसरे को, दोनों को जरूरत है, सपा को भी जरूरत है धर्म का और भाजपा को भी जरूरत है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक सूझबूझ के नेता है, सुलझे हुए नेता है, कोई रोड छाप छोटी पार्टी के नेता नहीं है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य बात कहते हैं 100% कहीं न कहीं सत्य साबित होती है, इसलिए समाजवादी पार्टी उनके विरोध नहीं करती है। आप क्या सोचते हैं स्वामी मौर्य के बयानों? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बोल रहे हैं ये तो चर्चा का विषय है और वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं। देखिए, राजनीति कुछ नहीं, ये केवल राजनीति हमारे आपके सोच का बिंदु है। जब मुस्लिम में मूर्ति की पूजा नहीं होती तो वहाँ पर कौन से प्राण प्रतिष्ठा होगी? जहाँ पर जो है क्रिश्चियनिटी में आप जाते हैं, ज्यूज में जाते हैं, यहूदियों में जाते हैं, तो उनके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि मूर्ति का पूजा है तो प्राण प्रतिष्ठा हमारे यहाँ ही होगी। लेकिन अगर हम घर पूरा ना बनाएं, पूरा घर ना बना और उसमें रहने लगे खुले छत के नीचे, तो क्या ये उचित है? तो हमारे ख्याल से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इसी बात पर कहा होगा। ये तो धार्मिक टिप्पणी करता ही रहता है, मगर इसी का तो सबसे ज़्यादा फायदा उठाती है भाजपा। भाजपा तो एक ही जाति को टारगेट करती है और ये मौर्य तो हमारे ही धर्म को टारगेट करता है और भाजपा इससे फायदा उठा के मुस्लिम को टारगेट करती है कि कहीं ना कहीं फायदा क्यों उठाने दिया जाए? अगर सपा को पता है कि इससे किसी और पार्टी को फायदा हो रहा है तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं रोकती? नहीं, तो वो ये तो उनको खुद से सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोग क्यों रखे जाते हैं पार्टी में। मैं तो कहता हूँ इसे किसी भी पार्टी में नहीं रखना चाहिए, और अगर ऐसे गंदे लोगों की ज़रूरत है भी तो मुझे लगता है ये भाजपा वाले रखें, क्योंकि इनके एजेंडे में, इनके प्रोपोगंडे में यही है कि ये कहीं ना कहीं जातियों को टारगेट करके सत्ता पर आना चाहते हैं। निश्चित तौर पर स्वामी मौर्य के बयान पर सियासत होना लाजमी भी है, क्योंकि देखा जाए तो स्वामी मौर्य की तरफ से लगातार ऐसे बयान दिए जाते रहे हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वामी मौर्य का जब भी बयान सामने आता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उस पर चुप्पी साधती है और सपा के द्वारा उसे स्वामी मौर्य का निजी बयान करार दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है और इस बार उन्होंने ये कह दिया है, रामचरितमानस को लेकर अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को ड्रामा बताया है। साथ ही साधु संतों को भी उन्होंने आतंकवादी कह डाला है, जिसको लेकर यूपी में सियासत गर्मा गई है। और इसी को लेकर आज हम चौपाल करने आए हैं गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 4 की मार्केट में। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी वो गलत बयानबाजी कर चुके हैं। इससे पहले लास्ट टाइम भी उन्होंने जो है रामचरितमानस को लेकर भी गलत बातें कही हैं। और देखिए, मेरा मानना ये है कि आपको ना अपना मूलभूत वो नहीं बदलना चाहिए। जब आप बीजेपी में कभी हुआ करते थे, उनकी बेटी भी इस पार्टी में रही हैं,
तो इस तरीके की बयानबाजी से बचें जिससे गलत धारणा जाए। और आप अगर ये सोचते हैं कि आपके गलत बयानबाजी से और गलत बोलने से या गलत कमेंट करने से लोग पीछे हट जाएंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जो चल रहा है वो चलता रहेगा, मंदिर बन रहा है भव्यता के साथ। के जो कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भाड़े का पहलवान कहा है, कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर कौन किसको क्या कहता है मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। मेरा सिर्फ एक मानना ये है कि गलत बयानबाजी ना करें। जो हम जो राम मंदिर बना रहे हैं या वहाँ पे जो पुजारीगण है, सबका अपना अपना, अगर जब हमारा जो राष्ट्र है इस तरीके से बना हुआ है तो उसमें कोई भी आदमी अपना, जब तक वो इस पार्टी में थे तो बहुत बढ़िया था, उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, अब सपा में चले गए तो अब वो सबको गाली भी चेंज हो गई है। रावण प्रकांड विद्वान, तीनों लोक का विजेता, तो जब भगवान राम सेतु बना रहे थे ना तो उसने यही बोला था कि ये बानर ड्रामा ही कर रहे हैं, पुल बनाएंगे पत्थर चढ़ा के, रावण को मारेंगे। वैसा त्रिलोकी विजेता को जब राम हनुमान ने नेस्तनाबूद कर दिया, पैसा पहले तो इनकी बात का जवाब मत मांगा करो। जो आदमी किसी घर का ही नहीं है, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, जिसको कहते हैं ना जिसका बेपेंदी का लोटा, तो बेपेंदी के लोटे का तो कोई जवाब ही नहीं होता। अब वो फ्रस्ट्रेशन है क्या है, हिंदू होते हुए भी भगवान राम को ये लोग पहचानते नहीं हैं, तो उस पर हम क्या कमेंट करेंगे। तो वो पहलवान लायक भी नहीं है, भाड़े के हो चाहे ओरिजिनल हो। पहलवान कैसे? पहलवान तो वो होता है ना जो अपने जगह पर रह के लोगों से लड़ता है। जब हार देखता है दूसरी तरफ भाग जाता है, तो पहलवान तो वो दूर दूर तक नहीं है। तो वो भाड़े के हो या नॉन भाड़े के हो, वो मैं तो पहलवान ही नहीं मांगता उनको। ये तो मुझे हास्यास्पद लग रहा है। तो सद्बुद्धि प्रदान करें कि वो जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उससे वो अपने घर के अंदर भी बेकार हो गए हैं। अगर उनके घर के उनके बच्चे, उनकी बेटी जो है वो सांसद है भाजपा से, और तुम बयानबाजी कर रहे हो राम जी के खिलाफ, अरे वो आदमी घनचक्कर है। कौन कहेगा कि ढकोसला है ना है? स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि राम मंदिर यहाँ बन जाए और बढ़िया है। नहीं, बयानबाजी गलत ही देते हैं। उन्होंने साधु संतों को बदमाश, गुंडा, पहलवान ऐसा बता दिया है, जबकि ये गलत है। और मैं तो ये राम मंदिर बन रहा है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मुझे तो लगता है ये स्वामी प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश में राजनीति खत्म हो चुकी है। उनका बेस, उनके जमीन की मिट्टी सब नीचे से खिसक चुकी है। जो आदमी अपने घर के अंदर ही ये नहीं कर सकता कि मेरे का कोई स्टैंड लेना है, तो वो देश के लिए क्या स्टैंड लेगा। अब उसने भगवान राम के मंदिर के लिए, भगवान राम को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि जी हमारे यहाँ ड्रामा हो रहा है या पूजा हो रही है। हम अपने घर में पूजा करते हैं या कोई हवन कराते हैं तो क्या ड्रामा कर रहे होते हैं हिंदू लोग? कोई दूसरे धर्म वाले जब अपने घर में सब कुछ करते हैं, क्या वो ड्रामा कर रहे होते हैं? उनके बारे में बोल सकते हैं ऐसे ये लोग? इनका अपना बेस ही नहीं रहा कुछ भी। तो अखिलेश यादव समझाते नहीं है क्या इनको? अखिलेश यादव इनको लगातार कहते भी रहे हैं और उनको अखिलेश यादव को वोट भी चाहिए, उसके बावजूद भी वो स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पे बंदूक रखकर इस तरह के बयानबाजी दिलवाते हैं। है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अखिलेश यादव की जड़ों को काट रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उनको समझ नहीं आ रहा, जब उनकी भी जमीन चली जाएगी ना नीचे से, तब उन्हें समझ आएगा कि किसको कंधे पे लेके चल रहे हैं वो। ये तो उन्हीं की जड़ें काट रहे हैं। और उनको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए क्या? हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए क्या? समाजवादी पार्टी को बताइए ना कि सबके वोट चाहिए ना, हर एक के लिए है ना समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मतलब समाज की पार्टी, तो सिर्फ समाज सिर्फ एक दूसरा धर्म ही है। हिंदू धर्म जाति वाली लड़ाई जारी है, विकास पर गंदी राजनीति भारी है, इस पर क्या कहेंगे? यही तो मैंने अभी तो आपको कहा है कि अगर सिर्फ एक ही लोग की तरफ देख के लोग राजनीति करेंगे तो वो उनका नुकसान ही है। मोदी जी कभी धर्म की राजनीति नहीं करते, जाति की राजनीति। उन्होंने अगर गैस कनेक्शन दिए सभी को दिए ना, अगर शौचालय बनाए तो सभी के घरों में बने, लाइट दी तो सभी को दी, सभी औरतों को मकान मिले हैं, उसके अंदर मुसलमानों को भी मकान मिले, हिंदुओं को भी मकान मिले। तो उन्होंने तो धर्म की राजनीति करी नहीं। धार्मिक भावनाओं को आहत ये पहुंचाते हैं, तो क्या एक्शन होना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों को लेकर? एक्शन तो उनको लेना है जो जिनकी पार्टी में वो है। अगर वो नहीं ले सकते तो इसका मतलब वो खुद ही कमजोर हो चुके हैं। उन्हें बैसाखियाँ चाहिए, कोई बीजेपी में से निकाल के बैसाखी आ जाए उसे ले ली, ऐसे नहीं चलती पार्टियाँ। पार्टियों का अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखना पड़ता है। बिल्कुल, पार्टी को अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखना पड़ता है, ऐसा इनका कहना है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो सीधे तौर पर भारत की जनता की जो भावनाएं हैं उनको आहत पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम मंदिर की। तो ऐसे में सभी चाहते हैं भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो, और इस तरह के बयान जो स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं वो बेहद गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि रामलला लाखों वर्षों से लोगों के आराध्य रहे हैं। ऐसे में
प्राण प्रतिष्ठा को नौटंकी बताया है। तो हमारे साथ अयोध्या के साधु संत हैं, हम इनसे जानते हैं। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नौटंकी बताया है, क्या कहिए? स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा सनातन धर्म पर, हिंदू देवी देवताओं पर सदैव कुठाराघात करते आए हैं, आज भी वह कर रहे हैं। कारण है कि कभी ये राम का आलोचना करते हैं, कभी कृष्ण की आलोचना करते हैं, कभी दुर्गा की आलोचना करते हैं, कभी सनातन धर्म को ढोंग और पाखंड बताते हैं। उनको तो सबसे पहले उनको आगरा के इस पागल खाने में इनको भर्ती कर देना चाहिए। कारण है कि ये उल्टा सीधा हमेशा बोलते रहते हैं। अगर नया भव्य राम का अगर मंदिर बन रहा हो तो अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा तो क्या होगा, उनसे पूछना चाहिए। और सनातन के विषय में और उनको कर्मकांड के विषय में कोई जानकारी है नहीं। उनकी बात जो है चंडू खाने की गप है। अपने को चर्चा में लाने के लिए कुछ न कुछ सनातन धर्म के प्रति वो सदैव बोलते रहते हैं। कभी साधु संतों के ऊपर बोलते हैं, साधु संतों को बोलते हैं कि पाखंडी है। तो इनका तो हमेशा इलाज कराने की आवश्यकता है, इनको राजनीति से अलग कर देना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा अखिलेश यादव जी से कि इनको अपने पार्टी से निष्कासित करें, नहीं तो ये समाजवादी पार्टी को समाप्त करके छोड़ेंगे। कारण है कि हर समय किसी भी देवी देवताओं के प्रति, संतों के प्रति, समाज के प्रति, हिंदू राष्ट्र के प्रति हमेशा ये जहर विष घोला करते हैं। इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, इसको संज्ञान लेना चाहिए। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है लोगों को धोखा देने जैसा है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा उसका बयान है वो अत्यंत निंदनीय है और जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को जो है एनएसए के तहत उसके ऊपर जो है राष्ट्रीय द्रोह का मुकदमा पंजीकृत हो और उसको जेल में भेजने का कार्य किया जाए, ऐसा शासन और प्रशासन से भी मांग है। बात रही संतों में ऐसी आक्रोश है या वो दुष्ट है, सठम साठम समाचरित कंटके नैव कंटकम, दुष्ट के साथ दुष्टता पूर्वक पेश आया जाता है। इसको भारत देश से निष्कासित करने का कार्य किया जाएगा और ऐसा अगर नहीं होता है तो इसके लिए संत जो है एकजुट होकर के और इसके लिए धरना प्रदर्शन तक भी किया जाएगा। तो महाराज जी, जिस तरीके से लगातार सनातन को लेकर, साधु संतों को लेकर बयानबाजी करते रहे, क्या लगता है कि कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है इनकी? बिल्कुल, यह राजनीति से ही प्रेरित है और यह जिसका जो है सचिव है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही जो है इशारे पे यह काम कर रहा है और समाज में विष घोलने का कार्य कर रहा है और लगातार सनातनियों को टारगेट करना, लगातार हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, लगातार जो है संतों को गाली देना, संतों को आतंकवादी करना, यह निश्चित रूप से टेररिस्ट है। क्या लगता है इसको अखिलेश यादव को फायदा मिलेगा इससे? नहीं, उसके लोटिया डुबाने का काम कर रहे हैं। आगे आने वाले चुनाव में 24 में यह समाजवादी पार्टी, नवाजवादी पार्टी समाप्ति हो जाएगा, इसका धरातल समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से लगातार सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी करते रहे, महाराज जी क्या लगता है इनकी बयानबाजी से? इनकी बयानबाजी से यही लगता है सबसे पहले तो कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो जिन्होंने इनका कद बढ़ा दिया है पद बढ़ाने के कारण साथ साथ, और ये समाजवादी पार्टी जो 24 के चुनाव लड़ने जा रही है, समाजवादी पार्टी खत्म होने जा रही है, परिवारवादी पार्टी हो गई है और परिवारवादी पार्टी स्वामी प्रसाद के साथ में मिल करके डूब जाएंगे। ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ये सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर किया जा रहा है। सब संतों को आतंकवादी तक कह दिया है, क्या कहेंगे? संतों को आतंकवादी वो क्या कहेगा? जो स्वयं आतंकवादी हो दूसरे को आतंकवादी कैसे कहेगा? जो स्वयं आतंकवादी है, समाजवादी पार्टी के क्या लोग क्या हैं? सारे आतंकवादी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल अनैतिक बोल रहे हैं, अप्रमाणित बोल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा हम लोग नित्य कराते हैं, नित्य होना भी चाहिए। अपने नित्य की पूजा में प्राण प्रतिष्ठा होती है और वह हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये नौटंकी भाजपा और कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में भी तो नहीं है। तमाम लोग जो हैं पकड़े जा रहे हैं, गोली चल रही है, बुलडोजर चल रहा है, तो योगी आदित्यनाथ जी क्यों चुप हैं? इसको पकड़ करके उसको जेल डालना चाहिए, इसको FIR होना चाहिए। तो कहीं भीतर घात तो नहीं हमें समझ में आ रहा है। निश्चित तौर से मैं योगी आदित्यनाथ से निवेदन करता हूं कि आप अगर इतने कड़े हैं, इतना रुख आपका है, तो साधु संतों का अपमान करने वाला, पुनः प्राण घोटाला करने वाला और घटनाक्रम बताने वाला और अच्छा न करने वाला, इसके FIR करके इसको तत्काल जेल में भेजा जाए ताकि इसकी जीवन बंद हो जाए। ये तो गोबर पर ढेला फेंकने की तरह से ही है, कीचड़ पर ढेला फेंकने की तरह से ही छींटा सीधे ऊपर आएगा। नित्य नवीन कोई न कोई मैटर में मुद्दा खोजते रहते हैं और विष वमन करते रहते हैं। आवश्यक है कि ऐसे विष वमन करने वालों को फन को कुचल देना चाहिए और जब इनके फन कुचले जाएंगे तब इनको पता चलेगा कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। ये पागल हो चुका है और इसका केवल इलाज होना चाहिए।
स्वामी प्रसाद मौर्य की बात समझ में नहीं आता है, इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी में थे तब संस्कृति सनातन धर्म के विषय में नहीं बोलते थे। आज समाजवादी पार्टी में जैसे गए वैसे पूरे तरीके से वह पागल हो चुके हैं। जो भव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर के भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल हो रहे हैं, उसी के प्राण प्रतिष्ठा में जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कि ये नौटंकी है, इसमें कोई अस्तित्व नहीं है, राम तो बहुत दिनों से हैं, राम तो सबके हैं, ये तो नौटंकी है, ये प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या, ये पूरे तरीके से वह पागल हो चुका है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो जिस प्रकार कभी साधु संतों को कभी हिंदू धर्मों को बोलता रहता है, तो स्वामी और प्रसाद मौर्य ये हिंदू शब्द है, पहले ये तो उसके नाम से हटना चाहिए। वो चाहे मौलाना हो जाए, चाहे अन्य धर्मों में प्रवेश हो जाए, जब हमारे हिंदू धर्म में होते हुए भी उसकी बिटिया मठ मंदिरों में जाती, अनुष्ठान करती, राम को मानती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार पागल हो चुका है कि राम के अस्तित्व पे सवाल उठाता है।